अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है और वहीं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब चीज़ें मुसलमानों की तरफ से ईजाद की गई थी? और ऐसी कई और चीज़ें हैं जो मुसलमानों की तरफ से ईजाद की गई थी। और ये भी कि अगर ये सब चीज़ें मुसलमानों की तरफ से ईजाद की गई थी तो क्या वजह है कि आज मुस्लिम कंट्रीज़ इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में इस बात। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत को जहालत से निकाल कर अदल व इंसाफ और बाइखलाक ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता किया, इसी तरह मिडिवल पीरियड्स में, जो कि यूरोप के लिए डार्क पीरियड माना जाता है, एक्चुअली में मुसलमानों के लिए वो एक गोल्डन एरा साबित हुआ। इसमें मुसलमानों की तरफ से कई इजादात देखने को मिली, जिनमें नंबर 1 पर है फ्लाइंग मशीन। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एरोप्लेन को राइट ब्रदर्स ने 19th सेंचुरी के शुरू में ईजाद किया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आइडिया नया नहीं था, क्योंकि इससे 1000 साल पहले अब्बास इब्न फिरनस वो पहले शख्स थे जिन्होंने उड़ने की कोशिश की और एक फ्लाइंग मशीन तैयार की। इस मशीन को परिंदों के परों की तरह डिज़ाइन किया गया और अब्बास इब्न फिरनस ने इसको पहनकर उड़ान भी भरी। ये अलग बात है कि उनकी उड़ान कामयाब ना हो सकी और थोड़ी देर हवा में उड़ने के बाद वो नीचे गिर पड़े और उसके नतीजे में उनकी कमर टूट गई। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब इंसान के लिए उड़ना नामुमकिन नहीं है। नंबर 2 पर है सर्जरी। डॉक्टर अल-ज़हरावी वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने 1500 पेजेस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, जिसमें सर्जरी के पूरे प्रोसीजर को तस्वीरों के साथ बयान किया गया। और इस किताब को यूरोप में डॉक्टर्स 500 सालों तक सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर अल-ज़हरावी की इन इजादात के अलावा एक अहम इजाद, एक ख़ास किस्म का धागा जिसको ज़ख़म को स्टिच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ज़ख़म को स्टिच करने के लिए आम धागा इस्तेमाल करते थे और उस धागे को निकालने के लिए डॉक्टर्स को दोबारा सर्जरी करनी पड़ती थी। लेकिन डॉक्टर अल-ज़हरावी के इस खास किस्म के धागे, जिसको बिल्लियों की आंतों के साथ तैयार किया जाता है, वो इस्तेमाल करने से दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नंबर 3 पर है पिन होल कैमरा। कदीम यूनानियों का ये मानना था कि इंसान की आँख रोशनी खारिज करती है जिसकी मदद से वो देखता है। लेकिन वहीं पर इब्न हैसम का ये मानना था कि इंसान की आँख रोशनी खारिज नहीं करती, बल्कि हम चीज़ों को उनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के ज़रिए देखते हैं। अब इस बात को समझने के लिए दोस्तों आप इमेजिन करें कि आप एक डार्क रूम में हैं और वहाँ पर कई अशिया पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उनको तब तक नहीं देख सकते जब तक उन पर लाइट ना पड़े। और यही नज़रिया था इब्न हैसम का, और इसी नज़रिए के चलते इब्न हैसम ने पिन होल कैमरा इजाद किया, जिसकी वजह से उसको अपने इस नज़रिए को साबित करने में बहुत ही आसानी मिली। और नंबर 4 पर हैं विंड मिल्स। अरब के तपते सहराओं की वाहिद तवानाई हवा को इस्तेमाल करने के लिए पीरूज नाहाबंदी ने 600s में पहली विंड मिल तैयार की, जिसको इब्तदाई तौर पर कुओं से पानी निकालने के लिए और आटा पीसने वाली चक्कियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के दौर में विंड मिल्स को टेक्निकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 5 पर है अलजबरा। आज के दौर में पढ़ाई में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनने वाली चीज़ अलजबरा को भी एक मुस्लिम मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर और जियोग्राफर मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इजाद किया था। बेसिकली अलजबरा को अरबी लफ्ज़ अलजब्र से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को मिलाना। मूसा अल-ख्वारिज़मी ने हिंदू और यूनानी मैथमेटिशियंस के फार्मूला को बुनियाद बनाकर एक न्यू अलजबरा सिस्टम तैयार किया, जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और जियोमेट्रिकल मैग्नीट्यूड्स को यूनिफाइंग सिस्टम के तौर पर मुतारिफ किया गया। मूसा अल-ख्वारिज़मी ने अपनी किताब अल-किताबुल मुख्तसर फ़ी हिसाबिल जब्र वल मुकाबला में लाइनर और क्वाड्रिक इक्वेशंस के लिए एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन भी बयान किया है, और उसके साथ साथ इक्वेशन सॉल्विंग, स्क्वायर रूट्स और क्यूबिक इक्वेशंस के मेथड्स को भी बयान किया है। और नंबर 6 पर है अलकीमिया, जिसको अब केमिस्ट्री के नाम से बुलाया जाता है। इसको भी एक मुसलमान मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हय्यान ने इजाद किया था। जाबिर बिन हय्यान ने कई ऐसे प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट्स तैयार की जिनको आज तक भी इस्तेमाल किया जाता है,
जिन में डिस्टिलेशंस, एवोपोरेशंस, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन और ऑक्सीडाइजेशन शामिल हैं। और जाबिर बिन हय्यान ने ही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को तैयार किया। और नंबर 7 पर आता है यूनिवर्सिटीज़। फातिमा अल-फिहरी ने 600s में पहली बार फर्स्ट डिग्री ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कायम की। फातिमा और उसकी बहन मरियम ने मराकश के शहर फैज़ में अपनी विरासती जायदाद से एक मस्जिद और एक मदरसा यानी कि इस्लामिक रिलीजियस स्कूल कायम किया, जो देखते ही देखते यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। और इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि इसमें अल रुश्द और इब्ने खल्दून जैसे मशहूर हिस्ट्री राइटर्स ने पढ़ा और पढ़ाया है। और नंबर 8 पर आता है हॉस्पिटल। अहमद इब्ने तुलून ने 800s में पहली बार कायरो में एक हॉस्पिटल कायम किया, जिसमें तमाम ज़रूरतमंदों का फ्री इलाज किया जाता था, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। अब आते हैं इस बात पर कि अगर ये सब मुसलमानों ने ईजाद किया है तो क्या वजह है कि आखिर मुसलमान ममालिक आज भी इन सब चीज़ों में बहुत पीछे रह चुके हैं। तो इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 है कोलोनलिज्म और इंपीरियलिज्म, और नंबर 2 पर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट, और नंबर 3 पर है इकोनॉमिकल चैलेंजेस। नंबर 1 कोलोनलिज्म और इंपीरियलिज्म। 19वीं और 20वीं सदी में मगरबी ताकतों ने कई इस्लामी ममालिक को नौ आबाद किया, जिसने उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तरक्की पर गहरा असर डाला है। इन मगरबी ताकतों ने इन ममालिक को अपने वसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया और इन ममालिक में अपना हुकूमती और तालीमी निज़ाम कायम किया, जिसकी वजह से ये इस्लामी ममालिक आज अपनी पहचान खो बैठे हैं। और नंबर 2 पर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट। पिछली कई दिहाइयों में इस्लामी ममालिक ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और तनाज़ात का सामना किया है, जिसकी वजह से इन ममालिक की तरक्की पर गहरा असर पड़ा है। और इन सब की असल वजह सिविल वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बैरूनी मुदाखलत है। और नंबर 3 पर है इकोनॉमिकल चैलेंजेस। पिछली कई दिहाइयों में बहुत से इस्लामी ममालिक बेरोज़गारी और गुर्बत और इकोनॉमिकल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसने उनकी तरक्की पर गहरा असर डाला है। और इकोनॉमिकल चैलेंजेस की असल वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन होती है, जिसकी वजह से इस्लामी ममालिक बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा कि एजुकेशन, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिपार्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी गहरा असर डालती हैं। और ये चंद अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से आज इस्लामिक ममालिक इन सब चीज़ों में बहुत पीछे रह चुके हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।